नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेश पुरी। बिहार में विधानसभा चुनाव समाप्त हो चुका है और अब बस सरकार गठन की बारी है। अब देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर कोई नया चेहरा आता है, क्योंकि संशय अभी बरकरार है। लेकिन इन सब के साथ हम बात करेंगे बिहार में नौकरियों को लेकर और खासकर शिक्षक बहाली को लेकर। TRE-4, आप जितने भी कैंडिडेट हैं जो शिक्षक बनना चाहते हैं बिहार में, लंबा संघर्ष आपने किया। आचार संहिता लगने से पहले तमाम प्रयास किए गए कि आचार संहिता लगने से पहले TRE-4 की बहाली जो है वो सरकार के द्वारा दे दिया जाए। लेकिन जो शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली रही, जो छात्रों का उनका बरगलाने का, छात्रों के सामने झूठ बोलने का जो स्टाइल रहा, उससे सभी छात्र अंत में काफ़ी मायूस हुए हैं और छात्रों के मन में ये बैठ गया कि पता नहीं अब इलेक्शन के बाद TRE-4 मुद्दे पर कितना ध्यान दिया जाएगा। लेकिन आपको हम बता दें कि इस विधानसभा चुनाव में रोजगार जो है वो एक काफ़ी महत्वपूर्ण मुद्दा था और यही वजह है कि नीतीश कुमार जी के द्वारा चुनाव से पहले ये वादा किया गया है कि बिहार में 25 लाख सरकारी नौकरी अगले 5 सालों में और 75 लाख रोजगार के अवसर मुहैया कराए जाएंगे। और समझिए कि ये रोजगार का मुद्दा इतना प्रभावी था कि तेजस्वी यादव को भी आकर ये बयान देना पड़ा और मजबूती से हर एक सभा में बोलते रहे कि बिहार के हर एक परिवार से एक नौकरी अगले 20 महीनों में दिया जाएगा अगर हमारी सरकार बनती है तो। उनकी सरकार तो नहीं बन पाई, लेकिन नीतीश कुमार की सरकार जो है वो प्रचंड बहुमत के साथ विजयी हुई है और स्वाभाविक है कि बिहार में नौकरियों का सिलसिला जारी रहेगा। अब शिक्षा की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जी के द्वारा ही जुलाई में ये ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि 2025 में TRE-4 लिया जाएगा और TRE-5 2026 में लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा था कि स्टेट की परीक्षा 2026 में TRE-5 से पहले ली जाएगी, लेकिन स्टेट की परीक्षा ही सबसे पहले हो गई। उसका भी रिजल्ट आएगा ही। तो आपको याद होगा कि जब 4 अक्टूबर को ही जब आचार संहिता लगने से पहले छात्रों के द्वारा TRE-4 की बहाली को लेकर अंतिम आंदोलन किया गया था। हालांकि उस आंदोलन से पहले जो है छात्र नेता दिलीप को दरभंगा से ही डिटेन कर लिया गया और पटना में जितने उनके सहयोगी थे या जो महत्वपूर्ण शिक्षक जिनकी भूमिका इन आंदोलनों में डायरेक्ट इनडायरेक्ट रहती है, उन सभी को डिटेन कर लिया गया या फिर नजरबंद कर दिया गया, होम अरेस्ट कर दिया गया। लेकिन एक छात्रों का शिष्टमंडल उस दिन मुख्य सचिव साहब से ACS अपर मुख्य सचिव जो शिक्षा विभाग के हैं, उनसे मिला था और उनके द्वारा ये आश्वासन दिया गया था कि अभी भी देरी नहीं हुआ है, जो हमने कहा है उस पर हम खरे उतरेंगे। यानी कि 2 सितंबर को बिहार के तत्कालीन शिक्षा मंत्री सुनील कुमार जी के द्वारा ये कहा गया था कि 16 से 19 दिसंबर के बीच में TRE-4 की परीक्षा BPSC के द्वारा ली जाएगी और 20 से 24 जनवरी 2026 के बीच में इसका परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन जब अधियाचना ही नहीं पहुंचा शिक्षा विभाग से, तो उस समय जो 4 अक्टूबर को छात्रों का एक शिष्टमंडल मिलने गया था, उनसे यही कहा गया था कि चुनाव की प्रक्रिया 22 नवंबर को समाप्त हो जाएगी, उसके बाद हम जल्दी में करके, हो सकता है कि 16 से 14 दिसंबर एग्जाम ना हो बल्कि लास्ट दिसंबर हो या जनवरी में चला जाए, लेकिन वो ये भर्ती जो है इसे जल्द से जल्द पूरा कराने की कोशिश की जाएगी। अब ऐसे में प्रश्न उठता है कि क्या उस समय के आश्वासन को 22 नवंबर के बाद सीरियसली पूरा करने की कोशिश की जाएगी? क्योंकि बताएं, शिक्षा मंत्री तत्कालीन जो थे सुनील कुमार जी, वो भी चुनाव जीत चुके हैं। सरकार NDA की ही आएगी, हो सकता है फिर से वो शिक्षा मंत्री ही बन जाए। वो भले शिक्षा मंत्री बने ना बने, लेकिन शिक्षा विभाग के जो ACS हैं वो तो वही हैं
जिन्होंने ये वादा किया था और जिनके सामने शिक्षा मंत्री जी के द्वारा एपीसी करके सारी सूचनाएं दी गई थी। तो अब देखिए, अब सरकार गठन होने के बाद इस पर क्या होता है, लेकिन इतना तय है, मायूस होने की जरूरत नहीं है। आपको बताएं कि नवंबर तो नहीं, लेकिन दिसंबर जनवरी से इसका प्रोसेस शुरू होना चाहिए। और आपको हम ये भी बता दें कि भले ही सरकार चुनाव से पहले, आप सुन रहे होंगे कि हफ्ता दिन में, 10 दिन में, 15 दिनों में जो है वो विज्ञापन के लिए बीपीएससी को भेज दिया जाएगा। ये शिक्षा विभाग के अलग अलग सोर्सेज के द्वारा या फिर शिक्षा मंत्री जी के द्वारा कहा जाता था। लेकिन आपको हम बता दें कि जो हमें सूचनाएं उस समय मिली थी, आचार संहिता लग गया था, उसके बाद ये बात करने का कोई मतलब ही नहीं था। पूरी तरीके से असेसमेंट जो है वो शिक्षा विभाग में रिक्तियों का हुआ ही नहीं था। सीटें हैं, 1 लाख से बहुत ज़्यादा सीटें अभी बिहार में शिक्षकों के लिए खाली हैं, क्योंकि 3-3 टीआरई का जो परीक्षा हुआ, आप देखेंगे आधा से भी कम लोगों ने अंततः ज्वाइन किया और आज वो स्कूल में हैं। बहुत बड़ी संख्या है जो कि रिक्त पड़ी हुई है। और जो ये 27,000 सीटों की बात निकल के आई थी, 27,910 टीआरई 4 के लिए, ये वो सीटें थी जिन पर कैंडिडेट नहीं मिल पाए थे टीआरई 3 में। बस उन्हीं वैकेंट सीटों के लिए तत्कालिक व्यवस्था करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो भी नहीं हुआ। वो एक तरह से कहा जाए तो छात्रों को बस लॉलीपॉप थमाने की कोशिश की जा रही थी। और मैं इनकी कार्य प्रणालियों को देखते हुए उस समय भी कहता था कि इनका इरादा ही नहीं है चुनाव से पहले टीआरई 4 लेने का, और अंततः वही हुआ। लेकिन 1 सालों तक छात्रों को उलझाए रखा गया, आश्वासन पे आश्वासन, आश्वासन पे आश्वासन दिया गया। तो चलिए, अब तो चुनाव भी समाप्त हो गया और आपके सरकार के पास अब 25 लाख सरकारी नौकरी 5 सालों के अंदर में देने का एक नया टारगेट भी मिल गया। हर एक साल कम से कम आपको 5 लाख सरकारी नौकरी देना होगा, और ये मेंटेन किया जाए कि कम से कम 5 साल है, तो अगर देना है आपको तो हर एक साल 5-5 लाख आप नौकरी दें। अब ये नहीं कि 2 साल शांत रहें, 2 साल में आप 10,000 दें और 2 साल बाद सीधे एकाएक 2 लाख बहाली कर दे और चौथे 5वें साल जो है 3 लाख बहाली कर दे। और इस भीड़ में एकाएक इसमें जो है, जिसका एक बार गड़बड़ हुआ उसका पूरा मौका ही खत्म हो जाता है। तो सरकार के द्वारा एक रोड मैप बनाया जाए कि अगर उनको 25 लाख सरकारी नौकरी देना है तो हर एक साल हर एक विभाग में कितना कितना नौकरी होगा, कब उसका फॉर्म आएगा, सारा एक प्रोसीजर बनाया जाए और उसका कड़ाई से पालन किया जाए। तो चलिए, अब 22 नवंबर को बिहार में आचार संहिता की समाप्ति हो रही है और उसके बाद आशा हम करते हैं कि बिहार में सरकार और उनके मंत्रालय मंत्री जो है वो सामान्य रूप से काम करने लगेंगे और टीआरई 4 को लेकर जो है वो प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। क्योंकि बता दें कि बिहार में शिक्षा को लेकर बहुत ज़्यादा बातें चल रही है। राजनेताओं के द्वारा ही कहा जा रहा है कि बिहार की शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की काफ़ी ज़रूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर तो काफ़ी हो चुका है, लेकिन अब यहाँ का जो क्वालिटी एजुकेशन है और उसके लिए ज़रूरी है शिक्षकों की नियमित बहाली, और जितने भी स्कूल हैं वहाँ सभी विषयों के शिक्षक हों। तो देखिए क्या होता है। उम्मीद करेंगे कि जो छात्रों को आश्वासन दिया गया है उस पर सरकार खड़ा उतरे और जल्द से जल्द टीआरई 4 बहाली के लिए प्रयास किए जाए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।